Hello everyone. In this video, we are going to discuss previous year questions of GOC for NEET examination. First question: number of sigma and pi bonds in pen 2Ne 4YNE. देखो यहाँ पे हमें पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो जहाँ पे आपको नेम दिया है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5. सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है एंड फोर्थ नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है. इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे तभी हम अच्छे से आंसर इसका लिख पाएंगे. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई. तो यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड का काउंट लिख लेते हैं. एक पाई बॉन्ड होगा अल्कीन में और 2 पाई बॉन्ड होंगे अल्काइन में. टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 3. अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड देखो यहाँ पे नंबर लिख रही हूँ मैं 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अगर हम सिर्फ पाई बॉन्ड भी काउंट करते तो भी हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि फर्स्ट में 0 है जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब वहाँ पे पाई बॉन्ड होगा. 5 भी नहीं हो सकता, 2 पाई बॉन्ड्स नहीं हो सकता क्योंकि 3 है वहाँ पे. तो आंसर बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमें नाम दिया है और हमें बताना है स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे 3 इथिल दिया है, 3 इथिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल हेक्स 3En Y ओनिक एसिड 5 वायोनिक एसिड. तो यहाँ पे देखो 1 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है तो कैंसिल. यहाँ पे 1 2 पे मिथिल ग्रुप है, ये भी कट हो जाएगा. 1 2 यहाँ पे हाइड्रोक्सी है लेकिन 3 पे इथिल ग्रुप नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. ऑप्शन इज डी ऑप्शन. आंसर इज डी ऑप्शन. 1 2 3 4 5 एंड 6. सेकेंड नंबर पे इथिल है, फोर्थ नंबर पे मिथिल है, सेकेंड नंबर पे हाइड्रोक्सी है, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है एंड 5 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड. तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन. ये क्वेश्चन नीट 2013 के लिए पूछा गया था. नेक्स्ट, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिया है, हमें आंसर बताना है. देखो यहाँ पे अल्डिहाइड एंड कीटोन 2 फंक्शनल ग्रुप है. तो हमें जो सीक्वेंस दिया जाता है फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चूज करने के लिए, उसमें अल्डिहाइड फर्स्ट आता है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6. देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कीटो है, तो यहाँ पे ये 5 फॉर्मल, ये गलत हो जाएगा 3 कीटो. लेकिन 2 नंबर पे क्या है, मिथिल, यहाँ पे भी मिथिल हेक्स. 5 इनाल, यहाँ पे 4 इनाल. तो यहाँ पे 4 इनाल इज करेक्ट क्योंकि 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है. कुछ बुक्स में क्या दिया गया है, ये जो थर्ड नंबर पे कीटो दिया गया है उन्होंने उसको ऑक्सो भी बोला जाता है. ठीक है, तो ऑक्सो इज मोर अप्रोप्रिएट. 3 ऑक्सो 2 मिथिल, यहाँ पे मैं वो नाम लिख रही हूँ जो कि मोर अप्रोप्रिएट है, 2 मिथिल हेक्स 4 इनाल. दिस इज द आंसर. यहाँ पे देखो विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म. देखो टोटोमेरिज्म कब होता है, जब आपके कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ये स्ट्रक्चर जो देख सकते हो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट स्ट्रक्चर में. सेकंड स्ट्रक्चर में 1 अल्फा हाइड्रोजन एंड जो लास्ट स्ट्रक्चर है वहाँ पे ब्रिजड पोजीशन पे भी अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा जो है सेकंड, वहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो ओनली 3 होगा. क्यों? देखो यहाँ पे अगर हम टोटोमेरिज्म शो करके दिखाएंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे है. ठीक है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन. टोटोमेरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, मतलब कीटो का इनॉल में कन्वर्जन हो जाता है. यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो. यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे OH. ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ रहा है, ब्रिजड पोजीशन पे. तो ब्रिजड पोजीशन पे डबल बॉन्ड कभी भी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री यहाँ पे स्टेबल नहीं रह सकती. ठीक है, क्योंकि वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है. तो ब्रेड्स का एक रूल था, उन्होंने बताया था कि डबल बॉन्ड कभी भी ब्रिजड पोजीशन पे स्टेबल नहीं रहता. डबल बॉन्ड एंड कार्बोकटायन, ठीक है, वो कभी भी ब्रिजड पोजीशन पे स्टेबल नहीं होते क्योंकि उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है. तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रिजड पे है लेकिन अदर पोजीशन पे भी है जो कि टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा कुछ इस तरीके से.
और इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे नोट करके दे रही हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से H जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये कार्बोनिल का बॉन्ड ओपन हो जाएगा, इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब यहाँ पे देखो विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है इन्होंने। यहाँ पे भी मैं अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, देख सकते हो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अल्फा एच है, बट वो अल्फा एच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे है, तो ये sp2 वाला जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा टॉटोमेरिज्म में, जो राइट साइड वाला है sp3 वो पार्टिसिपेट करेगा। अब लेफ्ट वाला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब डाइन फॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो डाइन जो है वो क्यूमुलेटेड डाइन है और वो कॉर्नर पे कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो अल्फा एच प्रेजेंट है तो सेकेंड नंबर वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा, फर्स्ट वाला भी शो करेगा। अब देखते हैं लास्ट थर्ड वाला, देखो यहाँ पे अल्फा एच तो sp2 पे है, लेकिन देखो यहाँ पे अल्फा एच है जो कि पहले अल्कीन को स्टेबल करेगा। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ फिर अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एच है अल्कीन के अल्फा पोजीशन पे, ठीक है, तो पहले ही यहाँ पे अल्कीन इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये देख सकते हो ये क्या हुआ है, टॉटोमेरिज्म हुआ है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, फर्स्ट स्टेप में हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड को स्टेबल कर रहा है अल्फा एच, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो H प्लस में जाएगा उसको ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा और ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब अल्फा एच आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, अब ये अल्फा एच टॉटोमेरिज्म शो करेगा। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन टॉटोमेरिज्म। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन। टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, देखो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, हमेशा कीटोन या फिर अल्डिहाइड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड O है जो कि कार्बोनिल की तरह वर्क करेगा, यहाँ पे अल्फा एच नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में तो वो नहीं दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हो R C H H N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के अल्फा पे H है तो ये इस तरीके से टॉटोमेरिज्म शो करेगा। इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, R C H डबल बॉन्ड N O H यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे NO ग्रुप है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो ये भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी अल्फा एच नहीं है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे अल्फा एच है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे फ्री रेडिकल है जिसको स्टेबल कौन करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा कार्बन इस पे एच नहीं है, बीटा कार्बन पे एच है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता, यहाँ पे अल्फा एच देखो नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिनिल रिंग है, देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल है, अल्फा एच है लेकिन ब्रिजहेड पोजीशन पे है, ये अल्फा एच नहीं पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन यहाँ पे और एक अल्फा एच है जो कि पार्टिसिपेट करेगा, तो ओनली 3 इज द आंसर। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, देखो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल ये दो कंसेप्ट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है निगेटिवली चार्ज जो कि रॉन्ग है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज, रॉन्ग। इलेक्ट्रोफाइल्स कैन आइदर बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। लास्ट करेक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया गया है। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे देखो होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ अल्केन फॉर्म्स फ्री रेडिकल, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हमें
ये बात अच्छे से पता है कि फ्री रेडिकल्स आर स्टेबलाइज्ड। जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेकिन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। मतलब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जो होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो टर्शरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथिल फ्री रेडिकल्स। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे टर्शरी वाला ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये टर्शरी वाला है, उसके बाद ये सेकेंडरी जाएगा। देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे देख सकते हैं टर्शरी मतलब यहाँ पे 3 + इफेक्ट है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कितने हैं, 3 आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे तो अच्छे से पता चलेगा। देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे 9 अल्फा एच है, मतलब दिस फर्स्ट टर्शरी फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड वाला फ्री रेडिकल, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6 7 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 8 अल्फा हाइड्रोजन से तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर जो दिया है वहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है, एंड लास्ट वन में CH3CH2 3 अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है वही इसका करेक्ट आंसर है। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही वो फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखो यहाँ पे सारे ही बेंजीन रिंग्स दिए गए हैं। बेंजीन क्या करता है, बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो OCH3 है तो ये +R इफेक्ट दिखाएगा, उसके साथ साथ -I, लेकिन +R इज डोमिनेटिंग। CH3 जो है वो +I भी दिखाएगा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ पे CH3 +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। OH जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे +R होगा एंड यहाँ पे -I। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगी, लेकिन एडजेसेंट साइड पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, और यहाँ पे CH2 है जो कि सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे भी +R इफेक्ट है एंड यहाँ पे -I इफेक्ट भी है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो C आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन नीट 2020 में आया है। ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट से आया है, मतलब जो आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ाई जाती है GOC में, तो उसमें से। तो आंसर है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन है। लैसिजेंस टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। जो लैसिजन टेस्ट होती है उसी को हम सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो टेस्ट होती है वो यूज़ की जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फरस, सल्फर एंड हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू। देखो सोडियम फ्यूजन टेस्ट में क्या करते हैं, सोडियम मेटल को फ्यूज किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है N, कार्बन भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से होगा Na+ एंड Cn-, NaCN, सोडियम साइनाइड इज द करेक्ट आंसर। डायहेड्रल एंगल ऑफ लिस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। हमें पता है कि जो इथेन होता है उसके 2 कन्फॉर्मर होते हैं, एक इक्लिप्स्ड एंड एक होता है स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर लिस्ट स्टेबल होता है, जहाँ पे डायहेड्रल एंगल जो होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, एंड जब हम उसका स्टैगर्ड बनाते हैं तो वहाँ पे हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। इक्लिप्स्ड ये लिस्ट स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पास पास है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो थीटा इज 0 डिग्री, लिस्ट स्टेबल पूछा है। कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, देखो मेटामेरिज्म पूछा, ये अल्केन है
अल्केन C5H12 दिया गया है, ये नहीं शो करता। C3H8O, C3 देखते हैं हम, CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH3। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एटम है पॉलीवेलेंट एटम, इसके लेफ्ट और राइट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, अलग अलग। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। इसको अगर हम उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम ही दिखेगा, आइडेंटिकल है, तो ये मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। C3H6O, CH3 ऑक्सीजन, CH2 CH3, ठीक है। C3H8 दिया है यहाँ पे 33678, यहाँ पे देख सकते हो C3H6O ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया हुआ है 3 कार्बन है, H6 है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, डबल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी नहीं शो करेगा। यहाँ पे C4H10O जो कि मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देख सकते हो CH3 CH2O CH2 CH3, देखो यहाँ पे पॉलीवेलेंट एटम है, राइट साइड पे 2 कार्बन, लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन। इसका मेटामर कैसे लिखेंगे हम, CH3O CH2 CH2 एंड CH3। ये देखो ये पॉलीवेलेंट एटम है, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3, तो ये हुआ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है डाइथिल ईथर एंड इथिल मिथिल ईथर, दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, जो कि डी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड एंड ओबेस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो फर्स्ट कंपाउंड जो है उसमें 2 डबल बॉन्ड एंड एक निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। n का नंबर यहाँ पे होगा 1। यहाँ पे देखो n का नंबर 0 होगा, ठीक है, 0 मतलब ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो जो एग्जाम्पल है ट्रोपिलियम कैटायन, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि साइक्लिक है लेकिन प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा, नॉट एरोमेटिक, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Other compound X on reaction with O3 followed by ZnH2O, formaldehyde and methylpropanol as of products. The compound X is, देखो जब भी मोजो एनालिसिस करते हैं क्या प्रोडक्ट दिया है, वो देखो CH3 फॉर्मल्डिहाइड दिया है 2-मेथिलप्रोपेनॉल, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 2-मेथिलप्रोपेनॉल, ये इस तरीके से है, ठीक है, प्लस पहला वाला क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको इरेज करो, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दो 2 कार्बन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा CH3, यहाँ पे H है, एक मिनट, यहाँ पे H है एक, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस कार्बन को ज्वाइन करना है नेक्स्ट कार्बन के साथ, ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब हमें स्टार्टिंग मटेरियल पूछा गया है, ठीक है। अगर हम इसका ओजोन एनालिसिस करते हैं तो देखिए क्या होता है, CH3, यहाँ पे CH, CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसको हम यहाँ से क्लीव करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, इसका नाम बताते हैं हम, अब हम 1 2 3 4, यहाँ पे 3-मिथिल ब्यूट 1-ene, ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी आपको ओजोन एनालिसिस करना है डबल बॉन्ड की जगह पे कार्बोनिल करो, और अगर आपको जब स्टार्टिंग मटेरियल बताना है तो कार्बोनिल को इरेज करो और वो जहाँ पे कार्बोनिल था उन 2 कार्बन्स को ज्वाइन करो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन अमंग द फॉलोइंग, देखो कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है, रेजोनेंस देखा जाता है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। यहाँ पे जो कार्बोकटाइन है दैट इज प्राइमरी कार्बोकटाइन, यहाँ पे अल्फा H 1 है तो 1 अल्फा H 1 hyper conjugating structure. This carbocation tertiary carbocation alpha H 3 5 6 and 7 अल्फा H है यहाँ पे। ये कार्बोकटाइन सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, अल्फा H देख सकते हो, यहाँ पे एक अल्फा H, यहाँ पे 2, तो टोटल 3 अल्फा H।
यहाँ पे कार्बोकैटायन है सेकेंडरी, अल्फा एच 3 + 2 5 अल्फा एच। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड विच इज स्टेबलाइज्ड बाय 7 अल्फा एच। On heating, some solid substance changes from solid to vapor state without passing through a liquid state. The technique used for the purification of such a solid substance based on above principle is, हमें पता है कि अगर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेक्निक होगा, ये है सब्लिमेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन हम लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी जो कि सेपरेशन प्यूरिफिकेशन टेक्निक में यूज़ किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन जो कि सॉलिड के लिए होता है, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं सॉलिड को। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू वेपर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या किए, कवर किए हैं जीओसी के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट्स बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट क्या है आपका जो आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ से 1 क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। उसके बाद आइसोमेरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म में से इंपॉर्टेंट जो है वो मेटामेरिज्म है एंड टोटोमेरिज्म है। मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद क्या होता है आपका बॉन्ड क्लीवेज है, वहाँ पे कार्बोकैटायन, कार्बनायन एंड फ्री रेडिकल, उससे रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन शेप जो भी पूछा जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये 4 इफेक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस भी। ठीक है, अब आता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए क्योंकि आजकल क्या करते हैं, रिएक्शन देते हैं और प्रोडक्ट का नॉमेनक्लेचर पूछ लेते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट वो क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। लास्ट आता है आपका सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक। लेसिजेंस टेस्ट है, उसी को हम बोलते हैं सोडियम फ्यूजन टेस्ट। तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि उसको नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, सल्फर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, विच केमिकल इज यूज्ड, विच कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, फॉर्मूला ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे